नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार। देखे रहो भैया, ऊपर वाला सब देख रहा है, इसलिए बचे रहो। हाँ भाई, आइए आइए। सभी को नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत नमस्कार। नहीं बहुत 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 धन्यवाद। अब तो गले लग जाए। नहीं गले लग जाए, ऊपर वाला देख रहा है, इसलिए आप संभल के रहिए। बहुत आज तो कम से कम आपकी यात्रा आत्मा सुन लेगी ऊपर वाले के डर से। आइए वकील साहब, आइए। नमस्कार नमस्कार। आइए, ऊपर वाले से डरिएगा थोड़ा। नमस्कार। आप कहने को वकील नहीं है खाली, लेकिन चिल्लाते बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा ऐसे ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। हमने एक खास इंतजाम भी किया है, जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठकर आपकी चर्चा देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा स्पीकर सबसे प्रभावशाली रहा। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या जेल से सरकार चलाना जायज है? बोलिए बोलिए। आप बोलिए। मैं बोलूं? और क्या? देखिए, ये विषय तो बहुत गंभीर विषय है। क्या जेल से मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है? तो इसका जवाब जनता के लिए भी है और सभी लोगों के लिए कि ये सर्वथा असंवैधानिक भी है और मॉरल जो होता है, हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उसके भी खिलाफ है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी जैसे अरविंद केजरीवाल कस्टडी में है, कस्टडी के बाद वो जेल जाएंगे, जो कि ज्यादा संभावना होती है जब तक बेल नहीं होती तब तक वो जेल में रहेगा। और जब जेल में कोई आदमी रहता है तो वो उसके ऊपर प्रिजनल्स रूल्स हैं, वो हूबहू लागू होते हैं। और मैंने इसको पढ़ा है, रूल 588 है 2018 में, जहाँ जी आपकी सरकार ने ये रूल्स बनाए थे। और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई चिट्ठी लिखेंगे, वो भी फैमिली को लिखेंगे या फ्रेंड्स को लिखेंगे, और उसके कंटेंट जो है वो जेल अथॉरिटी जब अलाउ करेगी तब वो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ऐसे हालात में कैसे जेल से चलाओगे? अभी और डिटेल में भी हम बताएंगे। अरविंद जी, जब मोदी सरकार ने पूरे देश को, प्रजातंत्र को स्थगित करके जेल में तब्दील कर दिया है, तब मोदी सरकार की ये जेल प्रजातंत्र के मंदिर के रूप में है, जहां प्रतिपक्षी दल के नेताओं को अधिकार है। मैं इसलिए कहता हूं देश को जेल में तब्दील कर दिया। जब सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने का समय आ गया है देश के नागरिकों, तब मुझे लगा कि देश के प्रजातंत्र को मोदी सरकार ने बंधक बना लिया है। जब एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए किसानों की जमीन हड़पने के मोदी जी, तब मुझे लगा कि देश को बंधक बना लिया है। जब किसानों के खिलाफ 3 काले क्रूर कानून लेकर आए, तब मुझे लगा। जब चुनाव आयोग के और आरबीआई के विरोध के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला करने के लिए प्रधानमंत्री जी लेकर आए और भ्रष्टाचारियों को एक के बाद एक क्लीन चिट देने लगे, तो मुझे लगा कि प्रजातंत्र को बंधक बना लिया है। तो सही स्थान है कि प्रतिपक्षी दल के नेता अब जेल से अपना काम चलाएं और पुनर्स्थापना करें देश में प्रजातंत्र की। चलिए,
देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति हो, वो आदर्श बनता है। जैसे हमने देखा श्री नरेंद्र मोदी जी आज आदर्श हैं। सब जानते हैं गंगा जल से ज्यादा पवित्र है कोई व्यक्ति तो वो नरेंद्र मोदी जी। और ये अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे ये कह के कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। आज नैतिकता के आधार पे और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, उसके आधार पे भी अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो तुरंत इस्तीफा दे। और वजह स्पष्ट है, 1.5 करोड़ दिल्ली वासी हैं, इनकी जिम्मेदारी आप पर है। अगर कोई घटना हो जाती है, त्वरित कोई निर्णय लेने पड़ता है, तो आप जेल की सलाखों से कैसे लेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि आपका कार्यक्रम है ऊपर वाला देख रहा है और वास्तव में ऊपर वाला देख रहा है, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ उल्टा हो रहा है। अब देखिए ना, ये गए थे हाईकोर्ट, तो गए थे, हाईकोर्ट ने कहा भाई एग्जीक्यूटिव तय करेगा, ये कोर्ट तय नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात कि आज भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश ने देखा कि जब वोटों की चोरी कर रही थी वो रंगे हाथ पकड़े गए। आज कहते थे एक्साइज में घोटाला हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा ने बता दिया कि वास्तव मनी का ट्रेल कहां है। भाई आप कहते हैं कि किंगपिन है, तो जो शरद चंद्र रेड्डी किंगपिन था, पैसे आपने उससे ले लिए, तो किंगपिन से पैसा आपने लिया और आप कहते हैं कि साउथ की लॉबी ने 100 करोड़ दिया। 100 करोड़ की जांच तो पिछले आप 1.5 साल से कर रहे हैं, एक अठन्नी कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन 60 करोड़ रुपया आपने उसी किंगपिन से ले लिया, ये कहां तक जायज है? तो मुझे लगता है सब कुछ उल्टा पड़ रहा है, ऊपर वाला ठीक से देख रहा है इसको। देखिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है, हो सकता है हमारे इनसे वैचारिक मतभेद हैं, विभिन्न पार्टियां वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी, लोकतंत्र की बात आएगी, राष्ट्र के मुद्दों की बात आएगी, तो हम सब एक हैं, क्योंकि राष्ट्र पहले है। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पार्टी से राष्ट्र बड़ा है। और आज जिस तरह का सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से विपक्षी नेताओं के ऊपर रेड डाली जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है और बिना किसी कारण के। आपने केजरीवाल जी को जेल में डाला, कारण तो बताइए। जब कोर्ट में खड़े होकर बताया जाता है कि मनी ट्रेल के बारे में बताया जाता है, तो शरद रेड्डी निकलता है कि किसने कब कब, उसकी कंपनी ने कब कब पैसा दिया। अरे आप इलेक्टोरल बॉन्ड तभी आदमी क्यों खरीदेगा जब वो जेल में रहेगा? जेल में रहेगा व्यक्ति, जेल वाले व्यक्ति से जिसको सजा मिल गई है, उससे तो कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लीजिए ना। आपको लेना है तो औरों से ले लीजिए। इसके मतलब आप कोई फायदा पहुंचा रहे, तभी तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड आपने उसके इनकैश किए, तभी तो उसने बीजेपी लिए। ये चिंता का विषय है देश के लिए। मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी हमारे साथी बच गए हैं, एक मिनट आप बचे। यही दिक्कत है बीजेपी के साथ, साथी का भूल जाते। बताइए, अब साथी भूल जाएंगे? प्रभु देखिए, हम तो आपके साथ हैं। अच्छा चलिए, आप बोलिए, वरना वो समय पूरा खा जाएंगे। ये भदौरिया जी हर विषय पे बोलने के लिए सक्षम है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो राजनीतिक पहलू है उसके बारे में हम लोग चर्चा ना करें। इसका जो नैतिक और जो इसका न्यायिक पक्ष है, जो इसका मैं मानता हूं कि हार्डकोर ये एक लीगल इशू है कि जो मुद्दा विषय मिला है आज हम लोगों को, वो है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या जेल से सरकार चला सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, ये एक सेट पैटर्न है, यार्डस्टिक जो होता है, जो वो सबों के लिए बराबर होना चाहिए। देश में संविधान जो है वो समता का देता है, सबको गारंटी। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कोई भी हो, या कोई नौकरशाह है, IAS IPS है, यदि वो पकड़ा जाता है किसी आरोप में और वो 24 घंटे ज्यादा हिरासत में रहता है, तो उसको सस्पेंशन होता है और वो फिर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है। ये एक कस्टमरी लॉ है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लिखित हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन कस्टमरी लॉ में है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बस खत्म कर रहा हूं ये बात, कि जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लिया अरविंद केजरीवाल जी ने नैतिकता के आधार पे, तो वैसे इनको भी दे देना चाहिए था, क्योंकि वो मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी दोनों तो आपस के सहयोगी रहे। तो ऐसे मामले में मैं मानता हूं कि सबको बराबर का अधिकार है। यदि मनीष सिसोदिया जेल में है तो अरविंद केजरीवाल जी कल तो प्रफुल्ल पटेल को CBI ने क्लोजर फाइल कर दिया। प्रफुल्ल पटेल के केस में ये कहा कि कोई आप देखिए तो सही, 9 महीने हुए प्रफुल्ल पटेल जी ने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी, CBI ने उसमें क्लोजर फाइल कर दिया। अजीत पवार के केस में सुनेत्रा पवार को चार्जशीट में से नाम ड्रॉप कर दिया। आप ये देखिए, छगन भुजबल की फाइल घूम गई। अभय जी, मैं कहना यही चाहता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार का प्रधानमंत्री के लिए मापदंड ये हो गया, आप तो समझदार राजनीतिक दल में चले जाए वो तो सारे पाक साफ हो जाए। आप इतने समझदार हैं, प्रतिशोध की आग में ये कहिए, विषय हेमंत सोरेन के नाम पर एक जमीन का टुकड़ा
हम लोग चर्चा तो करें। केजरीवाल जी ने कहा 25,000 पन्ने प्रोड्यूस किया आपने। मैं कह रहा हूं मुझे ये कि बताइए उन अरविंद 25,000 केजरीवाल पेजेस में आपके पास कोई मेरा पुख्ता एक प्रश्न का प्रमाण जवाब तो दे सिर्फ दीजिए। एक अप्रूवर है आपके पास? मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि यदि मानदंड सबों के लिए बराबर है या नहीं है। यदि आपका जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए नियम है वही क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए अपराध नहीं का है? इंटेंट क्या है ये देखा जाता है, आप वकील हैं। नहीं, चलिए बिल्कुल। इंटेंट क्या मैं है? वही कर रहा हूं। इंटेंट भारतीय जनता पार्टी अरे सरकार वो का अलग ये है बात है। चुनावी लाभ। मान लिया, सुनिए ना। एक मिनट आप- गिरफ्तारी हुई और कोर्ट ने उसका रिलीफ नहीं, नहीं दिया। एक बात कोर्ट अब ने आपने रिलीफ अपनी नहीं बात दिया। रखी, देखिए मैं क्या- एक बात सवाल सुप्रीम मेरा संजीव कोर्ट जी ने से इंटरिम रिलीफ नहीं एक दी। अच्छी चर्चा तभी हो सकती है, मैं प्रश्न पूछूं आप उत्तर दें और आप भी प्रश्न पूछिएगा, आपका हक है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल 2 बार दिल्ली हाई कोर्ट गए और 2 बार ईडी कोर्ट गए, उनको कोई राहत नहीं मिली। एक बात, मनीष सिसोदिया जी 14 महीने से जेल में हैं, ईडी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों से राहत नहीं मिली। संजय सिंह 5 महीने से जेल में हैं, ईडी कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। आप क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ये ठीक है, लेकिन देश की न्यायालय ये कह रही है कि आप राहत के हकदार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बात उठाई अमिताभ जी ने, बिल्कुल सही सवाल पूछा। मनीष सिसोदिया को तो आपने कहा इस्तीफा दे दो, सत्येंद्र जैन 9 महीने जेल में रहे अमिताभ जी, और उसके बाद भी उनका इस्तीफा तब तक नहीं लिया जब तक भाजपा ने दबाव नहीं बनाया, और उसके बाद, हाँ बिल्कुल, मैं बात पूरी कर लूं, उसके बाद फिर इस्तीफा हुआ। अगर इन दोनों का इस्तीफा हुआ तो अरविंद केजरीवाल स्वयं जो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार से मैं लड़ने आया हूं, और उनका एक वक्तव्य मैं आपको बता के अपनी बात को अंत करूंगा। उन्होंने कहा था अगर किसी व्यक्ति पे दाग लग जाए तो तुरंत इस्तीफा दे, उसके बाद जब वो दोष मुक्त हो जाए तो वापस वो सार्वजनिक जीवन में आ जाए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जनता जानना चाहती है। अब देखिए, पीएमएलए एक्ट में लोगों को आसानी से बेल नहीं मिलता, क्योंकि वो जो ट्विंस लॉ है आपके बेल का प्रोविजन, उसमें आपने कमोबेश बेल नहीं मिले ऐसा आपने प्रावधान बना दिया। और इसको लेकर ये किसने चिंता, बना दिया? एक मिनट, इसकी किसने आप बनाया? मुझे बोलने दीजिए ना, मैं नहीं, आप किसने? बोल मैं लीजिएगा। प्रश्न कर रहा हूं, नहीं, काउंटर क्वेश्चन कर मैं रहा हूं। बता रहा हूं किसने बनाया? इसको लेकर के एक्ट कब बना? भाई अमेंडमेंट किसने किया? PMLA एक्ट 2022 के जजमेंट के बाद आपने सेक्शन 18, सेक्शन 25, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन किया। 45, सेक्शन 50, जहाँ वो सुप्रीम कोर्ट ने किया ना। आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया क्योंकि आपने ये कहा कि सेल कंपनी जो एब्रॉड से पैसे ट्रांसफर करता है या ड्रग की तस्करी जो होती है, तस्कर आसानी से बेल मिल जाता है, इसीलिए इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। और उसके बाद आपने क्या किया, सारे पॉलिटिकल लोग जिससे आपको डर लगता है या जिससे आप घबराते हैं, उसको आपने पीएमएलए में सुप्रीम कोर्ट उस दलील को मान उनकी बात मैं चुपचाप सुनता अच्छा रहा, रहेगा, मैं तो कह रहा हूं, चुपचाप बोलने सुनता दीजिए, कोई रहा, बात चुपचाप सुनता रहा, नहीं, अपने अपनी बोलिए, कॉमेंट बोलिए, लीजिएगा। बोलिए। तो आपने ये कहा कि पीएमएलए एक्ट में कमोबेश बेल नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात कि अगर ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है तो एक बात मुझे बताइए कि आज बंगाल का एक मंत्री के यहाँ ईडी का रेड जनवरी में होता है, मार्च में वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, फिर ईडी की रेड नहीं होती है। उद्धव जी ग्रुप का एक एमएलए महाराष्ट्र में, उसके यहाँ 3 समन पहुंचता है, चौथे समन से पहले बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो, उसके बाद ईडी उसके घर नहीं पहुंचती है। तो ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। अब जिस घटना की बात कर रहे हैं ये, अब एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं गौरव जी से कि 2 गवाह के बयान पे आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा। एक गवाह है पी शरद चंद्र रेड्डी। पी शरद चंद्र रेड्डी ने अपने 8 बयानों में अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र नहीं किया। 9वें बयान में, 6 महीना जेल में रहे, 9वें बयान में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया। फिर क्या हुआ, कोर्ट में आपने उनका बेल अपोज नहीं किया, उनको बेल मिल गया। और उसके बाद दूसरी बात राघव मंगूटा ने अपने 5 बयान में अरविंद जी का नाम नहीं लिया, 6ठे बयान में नाम लिया, बिल मिल गया। आपने बताइए वो एक एक करके अब उनकी बात को उत्तर हमारी तरफ से आ जाए। सही है कि नहीं, इतना बताइए, सही है कि नहीं? नहीं, बस इतना बताऊं, शरद चंद्र रेड्डी से चंदा लिया गया, सही है कि नहीं? भदौरिया जी, सही है कि नहीं? हाँ ना बताइए। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। नहीं बताइए, सही नहीं बताइए। क्योंकि कॉर्पोरेट फंडिंग जो है वो लीगल थी, लेकिन वो जेल में रहते, जेल में था, उसके बाद आपने इलेक्ट्रो बॉन्ड लिया। अगर जेल में नहीं रहता, बाहर उनका तो एक एक करके जेल के अंदर है, आपके
ये कंपनी से उसके बाद यहाँ भी explanation ठीक दोगे, नहीं कौन है। मानेगा ये चीफ को? ठीक नहीं है। प्रफुल्ल पटेल का मैं समझता मुकदमा हूं, अभी अच्छा, जो उधर तभी भाई होता हुआ है। है, आप तो कहीं का ये बात जो कहीं नहीं ले अभी सकते। कार्रवाइयां चुप हैं, कराइए, मैं ये तो रा- रिक्वेस्ट कर ऐसे चुका नहीं हूं। होगा आप डिबेट। ये ऐसी डिबेट करने ये में नहीं राजनीति से प्रेरित है बस। अबे जी, गलत आप बात ठीक है। है, जो आप जेल में मेरी डाला बात है। घबरा रहे हैं नहीं क्या? घबरा, आप गए तो आराम से चुनाव सुनिए। की हार से घबरा रहे एक चीज मैं एक चीज- हेमंत सोरेन अभय के नाम अभय एक जी, जमीन का आपको टुकड़ा राहुल नहीं। गांधी सोनिया गांधी जी एक जेल में गई जमीन का टुकड़ा नहीं नहीं, जेल में बात गई राहुल गांधी नहीं सोनिया गई गांधी क्यों की नहीं है। क्यों इस उनको देश के भी प्रजा अब आप की उत्तर है। अच्छा ये उनको बताइए, भी जेल में ये जाना बताइए, चाहिए। आपको अब ये- जनता से क्या भैया। दुश्मनी है? जनता का तो कोई नाम ही नहीं लेते आप। ऐसे देखिए, नहीं जनता होगा, के बारे में कुछ बोलते ही नहीं आप है। मुझे एक बात- आप जनता की समस्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुद्दा जो है ऐसे मत करिए चर्चा, मैं इसका उत्तर मुद्दा दूंगा, है, फिर आप ना। बोलिए। 2 लोग 3 लोग आप बोल चुके मुद्दे हैं, हम पे लोग आ उत्तर जाइए। देना चाहते हैं। नहीं, शिष्टाचार में आपसे उत्तर देने रिक्वेस्ट लायक हम परिस्थितियां रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अरे बात ये बात ये- अच्छी नहीं लगेगी। आपको मुद्दे जवाब पे आपने आइए। 2 सवाल पूछे, तो क्या उत्तर जनता मिला? की- उसके बाद अभय जी बोलने लगे, ये कौन सा तरीका हुआ मेरा बताइए? 2 सवाल ये था। मैंने सुन लिए, मैंने नोट करे। मेरा अभी मैं- सवाल ये था कि क्या वो 6 बयान और इसके 9 बयान को पहले मैं से जवाब लिया दूंगा। गया? अब एक मैं- बात, सुनिए, 2 सवाल है मैं- बस मेरा। मैं सुनिए। गांधी, दूसरा मैं जवाब सवाल दे ये सकता हूं है उसका। कि अरविंद केजरीवाल जी को जिस 2 व्यक्ति के बयान पे आपने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। वो दोनों व्यक्ति एक आपके अलायंस का एमपी का कैंडिडेट है और दूसरा ये आपको भाई चंदा मैं दिया समझ गया। मैं अरविंद केजरीवाल थोड़ी ना समझ ना पाऊं एक बार में। मैं नहीं, वो समझ गया। रहते तो सुनिए, फिर सब- अब सुनिए, हालात ही दूसरे अब होता आपके था। दोनों सवालों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले आपने मुझसे एक बात कही कि ईडी का कानून जो बदला गया उसमें जल्दी बेल नहीं होती है, इस तरह का बना दिया गया। यही आपका सवाल था। मैं आपको जानकारी देता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से देता हूं। सीबीआई का मामला भी मनीष सिसोदिया के ऊपर चल रहा है, उसमें भी बेल नहीं हुई, उसमें ईडी का कानून नहीं है। अभी बात पूरी हो जाए। ईडी में किसकी किसकी बेल हुई वो मैं लिस्ट लेके आया हूं और आप ही के लिए लाया हूं। आपने कहा कड़ा कानून है, बेल तो छोड़िए, मामला निरस्त हो गया डीके शिव कुमार का। रिफ्यूज ही नहीं किया। बीच में तो ये तो मेरिट पर है ना भाई, यार। प्लीज। गौरव जी मेरिट नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, कौन नहीं चाहता कि संजय यहाँ राउत के जो- संजय राउत के केस में कोर्ट ने कहा कि आपने जानबूझकर फंसाने की कोशिश मैं की। समझता नहीं, हूं ये गलत कि बात है। शिष्टाचार बनाए रखिए। मैंने भाई, चलो मैं मैं ये समझा, कहना आपकी चाहता हूं, अनुमति लेने के यहाँ बाद बोला नियंत्रणों को- क्योंकि चलिए, इस शो थोड़ा पे सा फॉर्मेट लोगों को लगे, कहिए। चिल्लाने से क्या फायदा? आप लेकिन ये बताइए, आप गलत तथ्य आपने नहीं, सवाल ये- तो ये- आप अपनी बारी में बोलिए। अनैतिक है। मान लीजिए कि मेरा तर्क गलत है, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। नहीं, गलत ऊपर बात वाला नहीं। कहेगा ये गलत तर्क देता, आप सही देते हो, बीच में क्यों बोल निर्णय रहे हो? अंततः ऊपर वाले और बाहर वाले जो बैठे नहीं, हैं। ऊपर वाले से तो डर ही नहीं रहे मैं बीजेपी। कह यही रहा तो हूं, दिक्कत है, प्लीज। सारी समस्या यही है कि ऊपर वाले से डरती वाली समस्या ही नहीं होती। देखिए अनुराग, ऊपर वाले से डरा नहीं जाता, सबसे ऊपर जनता है। अरे जनता आशीर्वाद अरे तो देती है जनता ऊपर से। आशीर्वाद दे नहीं इसलिए रही है। डरने की तो जनता आवश्यकता की नहीं बात है। करो ना, जनता की बात नहीं कर रहे हो। अच्छा, जनता की बात करो। कार्रवाई हो रही दिल्ली में, मैं आपको कार्रवाई हो रही इनको महाराष्ट्र बोलने में, दीजिए। कार्रवाई हो रही बिहार में। क्यों? ये क्योंकि गलत मोदी तरीका जी है। को यहाँ पर सीट जाने का भय सता रहा ठीक है। ओडिशा का अब एक सुनिए। उदाहरण ऐसा है कि अश्विनी वैष्णव इनके चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा का। खबर छपती है कि सिर्फ 22 वोट ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है, आप अच्छा बोल रहे हैं, आप समझिए इस बात को। ईडी का वो छापा लोग पड़ता शांति है, से बैठे हैं, वो भी बीजेपी विद्वान हैं। अपना अनाउंसमेंट आप करती सारे है। टॉपिक जाते 45 मिनट में डिस्कस कर नहीं, बारह- शांत हो जाइए, सुनिए मेरा। देखिए, आप मत तय मैं करिए। कह रहा हूँ, आप पे कौन तय करेगा आप ही बताइए। बोलिए ना, नहीं, नहीं। आप सोलो बोलिए। देखिए, हाँ, फिर आप सोलो बोल बोलिए, लीजिए। फिर आप ही बोलिए। अच्छा सुनिए, ये गलत अब बात है। मैं आपको यहाँ जो पर तथ्य शरारत बताने बात जा रहा हूँ होनी वो है तो अहम होनी है, है। नहीं तो फिर सुनिए, नहीं होनी। देखिए मैं- आपकी जो बात है, आपने दलील दी कि 2 लोगों का स्टेटमेंट, 6 लोगों का स्टेटमेंट, 8 स्टेटमेंट, ये सब आपसे बेहतर वकील कोर्ट में रख चुके हैं। तभी मैंने कहा न्यायालय में या तो अरे आपकी साहब, आस्था है, मैं आऊंगा उस गौरव पर। जी, आप या वकील हो इनको यार। शांत करा। अब क्या ट्रायल की स्टेज थोड़ी है? ये देखिए, समन पर स्टेक आप कैसी बात अरे भाई, करते हैं? आपको कानून के अरे तो बारे में आपको क्या नहीं कानून पता? पे यहाँ 2 भरोसा और नहीं। विद्वान अरे अधिवक्ता बैठे हमने देख लिया आपकी क्वेश्चन क्या होता है विद्वत्ता को। बताइए। हमने आपकी क्वेश्चन क्या होता हमने है? आपकी डीके विद्वत्ता को शिव देख कुमार लिया। की क्वेश्चन हो गई। अच्छा सुनिए, मैं उसके बाद आपको एक और बात बताता हूँ। बेल नहीं होती आपने कहा था, ये आपका एक प्रश्न है, सारे दर्शकों को पता होना चाहिए। पी चिदम्बरम की बेल हुई पीएमएलए में, डीके शिव कुमार की हुई, अनिल देशमुख की हुई, संजय राउत की हुई, साकेत गोखले की हुई, विकास मिश्रा की हुई। अनिल देशमुख कितने साल अरे जेल में थे? साहब, कितने दिन जेल में थे? अब सुनिए, अनिल देशमुख दूसरी- कितने जेल में थे? हाँ, पूछो इससे। इसके बाद मैं अंत करूंगा। एक और बात आपने उठाई, आपने कहा कि जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनको आप जेल में डाल देते, यही आपका तर्क है। मैं आप- ज्यादातर 100%। हाँ, 95%, 95%। सुनिए, अब सुनिए, हेमंत सोरेन लैंडस्कैम में अंदर गए, उनकी बेल नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल जी हम देख ही चुके हैं, न्यायालय उनको रिलीफ नहीं दे रहा। मनीष सिसोदिया सब विपक्ष 14 के महीने नेता से हाँ, जेल विपक्ष में के है। नेता, संजय विपक्ष सिंह 5 महीने से जेल में है। के कविता की बेल नहीं हुई। पार्था चैटर्जी करीब 2 साल से जेल में है, टीएमसी के। इसी तरह से और नेता। आप मुझे ये बताइए,
अगर आपको नहीं, लगता है बीजेपी का झूठे नेता बताओ अनर्गल कोई है? बीजेपी का नेता कोई है उसमें लिखा है जो क्या? बोल रहे नहीं हैं। नहीं, देखो कोई है अपनी बारी में नहीं, नेता अच्छा पूछ एक रहा बात है। बताओ, बीजेपी का कोई नेता। आपकी बारी में, अरे तो हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हाँ, ये हमारा दोष है। यही बात है। और आप यही पूछना और सुनिए, चाह रहा ये था। गजब की बात बताओ, गजब बात है कि अगर अपना कोई नहीं, सत्ता में है, कोई अगर भ्रष्टाचारी अनुराग, नहीं। मैं आपकी की बात सुनूंगा, एक अगर एक अनुराग जी से बात कर लूं, नहीं, हो गई बात। अनुराग जी का एक तथ्य बताने जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा, इन्हें भी अच्छा लगा। आपको मालूम है झूठे मुकदमे में मुलायम सिंह यादव, लो, एक अखिलेश आप- यादव, प्रतीक यादव को ये फंसाया किसने? कांग्रेस अच्छा, पार्टी अरे, ने। छोड़िए और आपको। हमने जो है हमारी हम तो- सरकार में हम वो तो छूटे उसमें से- हम तो और उसमें हमसे से- बैर है नहीं, और हम उनकी तो ये गोदी में जानना बैठे चाहते हैं हैं। कि ये सत्ता विचित्र में- बात है, सत्ता में बताइए। कितने नेता हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है? नहीं, सत्ता में कितने नेता हैं जिसमें ईडी की कार्रवाई हुई, ये हम जानना चाहते हैं। मैं बता देता हूँ, बताइए, नाम बताइए। शांत कराइए अपने उसमें नाम पढ़िए। मैं पढ़ूंगा, उसमें नाम पढ़िए। अभी ऐसे ही बता देता हूँ। मैं आता हूँ ना, मैं आता हूँ। आप बताइए। नहीं, आप बताओ ना कि हम तो कह रहे हैं आप अरे आप तो चिल्ला रहे हो। अनुराग जी सुनिए, अनुराग बात साहब है। अच्छा, जो आपने अजीत पवार लाए थे, बात साहब है सब। अनुराग जी, मैं आप ही आरोप लगाते थे, हमने तो आरोप भी नहीं लगाया था। आरोप भी आप ही लगाते अरे थे। अनुराग जी सुनिए तो सही। कमाल की बात कर रहे देखिए हैं। सुनिए, आप सुनिए, कंटिन्यूअस बोलते अशोक हैं। चौहान जी को और लाइए, अगर हम बात लोग साफ है। आपको आप वाला ट्रीटमेंट दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपका सम्मान है, अब आप बोलिए। ठीक है। अब हम सुनेंगे, लेकिन जब हम बोले तो आप भी बिल्कुल सुनिए। नहीं तो गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगा। नहीं नहीं, देखिए अब रुक जाइएगा, एक तथ्य भी मन गलत का होता है। मलाल है, निकल जाने दीजिए। 2015 लगातार में- इन्होंने किसी को बोलने नहीं दिया। देखिए, नहीं, ये गलत बात है। जुलाई देखिए, दुबे जी- 2015 दुबे जी, में मैं आपको बताऊं हेमंत कि को आपको विश्वास थोड़ा शर्मा सा चर्चा का शिष्टाचार नहीं नहीं ये चर्चा दुई का बर्जन शिष्टाचार के केस आपको चर्चा का आप भारतीय जनता पार्टी आप किसी को बोल रहे हैं, यही बात थी। नहीं, आप बोले नहीं, यही कह रहा था। जब आप दूसरे के साथ करते हैं तो आपको भी वो इंजेक्शन लगेगा। अरे वो गिर जाएगा भाई। अरे महाराज आप बात होने अरे आप चर्चा सीट पे बैठे रहो भाई। चर्चा नहीं अरे चर्चा नहीं हो पाएगी। सुनिए, चर्चा नहीं हो पाएगी भाई। किसी को बोलने क्यों नहीं देते? अरे हो गया, आप बोलने देंगे। अरे आप बोलने देंगे, प्रभु। मैं अरे तो आप कुछ बोलने रहा था, मैं जो बोलना चाह रहा था एक बार को- बोलने दीजिए, फिर मैं काम करने नहीं अबे भाई सुनिए, अब उनकी बारी सुनिए। बाकी आपकी मर्जी है। मैं एक छोटा सा मैं बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो संभव ही नहीं, पूरा शो हो जाएगा। आप अगर मुझको नहीं बोलने देंगे तो मैं ठीक है ना हो तो आपने बोला तो अभी भाई, अब उनकी बारी है। मैं इतना क्यों आप बोलना चाहते हैं? तुम ज्यादा बोलो भी कोई यार। हाँ तो एक इतनी देर हो गई यार। मैं चुप तो रहो। झा जी की बात बोलने दो यार। नहीं, जवाब आपसे चाह ही नहीं रहे जवाब। कानूनी पॉइंट पे अच्छा एक बात बताइए, हमारा मुद्दा क्या है? लीगल इन्फॉर्मेशन देना है। देखिए नहीं दुबे जी आप इसे बोलने नहीं देते हैं, इसलिए ये गलत है। मैं बिल्कुल गलत है, देना चाहता हूँ, ना सुनेंगे आपको ना जवाब सहन देना चाहता हूँ मैं। नहीं, ये गलत बात है। आप लोगों ने मिल के एक रकस क्रिएट कर दिया। सुनेंगे। देखिए, देश के लोगों एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। ये बात मुद्दे पे बोलिए। कानून केजरीवाल पे बोली। अरे 20 सेकंड बोलने दीजिए। केजरीवाल जी, हेमंत आप तो सोरेन गौरी जी से आगे निकल गए प्रतिपक्षी आप। दल के हैं? नेताओं को केजरीवाल को कोर्ट बोलना बरी चाहिए। करेगी। ये सिर्फ चुनाव तक अच्छा, समय एक लेना सवाल- चाहते अच्छा, हैं। एक एक सेकंड सेकंड, रुकिए। क्या बात करते अब हैं? फिर बोलने ही नहीं दोगे तो फिर नहीं, शो ऐसे ही चला संजीव जाएगा। भाई ने सुनिए, भी तो पूछा क्या था। हुआ 2015 से क्या हाँ, तो खेल ठीक है, चल उस रहा समय बोलिए ना। क्या खेल चल रहा है? जब सुन वो तो लीजिए एक मिनट। अरे खेल ये छोड़िए, ये असम बताइए। गए, मोदी जी ये असम आपके गए, कांग्रेस के मोदी दिल्ली के सरकार प्रदेश असम गई, अध्यक्ष कह रहे हैं वहां कि कहा केजरीवाल की हेमंत अरेस्ट होनी बिस्वा चाहिए। शर्मा लुई ये बर्जर देखिए, का आरोपी है। हाँ भाई, वहां पर कहा कि हेमंत ये- बिस्वा शर्मा के खाते में पॉलिटिकल 20 जो भी लाख है, रुपए महीना पॉलिटिकल इशू अलग है, मैं तो लीगल इशू की की बात कर रहा हूँ। 14 छापे पड़े। अब मैं एक सवाल लेकिन पूछा, लीगल इशू की बात कर रहा हूँ। ये गलत बात है। नहीं सवाल है। एक सवाल सवाल ही नहीं है। अब सवालों की चलिए, तलाश ऊपर वाला देख रहा है कि सवाल मैंने आज का विषय, क्या जेल से सरकार चलाना जायज है? जेल से देखिए, सरकार अगर एक चलाना- रेफरी बनाना पड़ेगा नहीं, भाई, नहीं। कहो तो हम ग्लव्स पहन लें यार। जब- कोई तो एक बनाना पड़ेगा। हमने कहा मोदी सरकार ने पूरे देश को जब जेल में तब्दील कर दिया, संविधान को स्थगित अच्छा, कर दिया, जेल में तो ये इंदिरा गांधी जेल ने तब्दील किया था। प्रजातंत्र के मंदिर पूरे है। देश को जेल इस को क्यों किसने जायज तब्दील है? किया? वकील साहब, आप एक बात वकील में- बैठे हैं यहाँ। मैं पहले उस बात समय सुन बच्चा लीजिए। था। आप सुनिए। देखिए, मैं उस समय कुछ- बच्चा नहीं, था नहीं, और बराबर पूरा से देश टाइम लग सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं। ही हो आपातकाल सकता है। में आप देखिए क्या कारागार कर कर रहे दिया था। हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? दो बातें कहूंगा। नहीं है बोलने। असम में कांग्रेस के नेता थे हेमंत बिस्वा शर्मा।
अब है उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उनको तोड़ दिया, नैतिक अधिकार उसके बाद गए वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के पास ये कांग्रेस के पास शुभेंदु अधिकारी शारदा नारदा स्कैम का आरोपी है, दोनों लोग उसको तोड़ दिया। उसके बाद आ गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ दिया। एनसीपी के नेताओं अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताते थे, अजीत पवार पार्टी तोड़कर एक बात बताओ, जब इन्होंने बोल लिया अब हमारी शिवसेना को बोलेगा तोड़ कि दिया। नहीं? सुनिए, ये गलत बात है, ये बिहार लगातार डिस्टर्ब करते हैं, जेडीयू को ये लगातार डिस्टर्ब करते हैं भैया। गठबंधन से हम लोग ऐसे लॉयर्स को देखते हैं कोर्ट में चाहते जो थे हर कि बार इंटरवीन गठबंधन करता है का कहीं ना साथी कहीं। न रहे, नहीं, देखिए, केजरीवाल आप जी को जेल भेज दिया। हेमंत सोरेन से चाहते थे कि वो एनडीए के गठबंधन दल में आ जाए, और वो नहीं माने तो उनको जेल में भेज दिया। अब आप चुप रहना, अरे आपके बड़े वकील बोल रहे तो यार आप ही तेलंगाना में ठीक है, कौन बड़ा है ये बताना चाहिए। मैं यहाँ पर अरे पहले आपने पड़ोसी को तो रोक लो यार, पहले तय कर लो। हमारी तरफ से हम उत्तर दे देंगे। नहीं, आपने इंटरवीन किया, आप ही जाइए। एक शब्द नहीं बोले। गौरव जी, नहीं। संजीव भाई, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, इतना मर्यादा बनी रहे। इन्होंने बोला तब भी आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बोल लीजिए फिर हमारी भी बात सुने। कोई चुपचाप सुन रहा हूं मैं, सुना आपने, मैं अभय जी से इनको चुप कराया करिए ना, करेंगे इनको चुप कराइए। तो हम भी नहीं सुनेंगे। नहीं अभय जी का कहने का मतलब है कि सत्ता हमारी नहीं सुन रही है, इसलिए हम अपनी बात कह के मानेंगे। एक बात समझिए, चलिए आप अपनी बात बोलिए। आपने कहा ईडी के दुरुपयोग के बारे में, ये चिंता मेरी नहीं है। आज से एक सप्ताह पहले संजीव खन्ना जी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पे महीनों किसी को जेल में बंद नहीं रख सकते। जजमेंट क्या आया? एक मिनट सुनिए ना, नहीं, मैं आता हूं ना। कोर्ट में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा बेल दे रहे थे, बेल दे रहे थे, प्रूफ हो जाएगा। दूसरी बात कोर्ट ईडी का काम क्या कोर्ट है? नहीं, ईडी का दो कोर्ट काम नहीं करना है। चाहिए। एक काम है कंपनियों पे रेड करके बीजेपी को चंदा दिलाओ, और अपोजिशन वर्ग को उसको जेल में बंद कराओ, यही दो काम है ईडी का। तो आज ईडी बीजेपी के लिए चंदा वसूली का काम कर रही है, अपोजिशन में जेल भेजने का काम कर रही है। बॉन्ड का स्कैम क्या? दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। एक स्कैमों बात, की पार्टी कहती है जब हियरिंग चलती है कोर्ट करोड़ में रुपए लूटे, तो बहुत सी ओरल ऑब्जर्वेशन होती है। आप ये देखिए, शेल संजीव कंपनियों खन्ना से जी आज की चंदा बेंच लिया। नहीं, और बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आप देखिएगा बेल डिनाई करी, उसकी ऑब्जर्वेशंस भी मैं पढ़ दूं। पहली बात सुन लीजिए अभी, और दूसरी बात आपने कहा कि ईडी हमारे लिए काम कर रही है, यही आपका आरोप है ना? यही आरोप अच्छा, है। उस अप्रूवर की बेल बीच में ने ऑब्जेक्शन इनको दिया चुप क्या? उस कराइए। अप्रूवर अब की देखिए, बेल राजा चुप कराइए इनको। अप्रूवर की बेल पर भदौरिया जी, इनको ऑब्जेक्शन आप दिया मुझे क्या? बताओ, बता दो आपकी आप। बात का मैं उत्तर देने का अरे प्रयास चुप कराइए। करूंगा। ऊपर जो वाला देख, सरकारी गवाह अरे बना, सब तो रहिए। उसकी बेल पर आपने आपत्ति ली आप क्या? हमें चुप नहीं करा ली, दें। उसको जमानत अनुराग मिल जी, गई, आप हमें चुप करा क्योंकि दें। यही शर्त कराइए। रही देखिए, होगी। यही तरीका ठीक, इसीलिए ये हारते बोल रहे हैं भाई। सुनिए, देखिए, अब गलत अब बात आपको है। एक मिनट, आप अब बोलने मैं नहीं दूसरी दिया बात आपने। बताता हूं। मान लीजिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ये आरोप लगा है, माननीय ये लोकतंत्र माननीय है। हो रहा है, असल में हो रहा है। हो रहा है। आप कोर्ट जाइए, राजनीतिक द्वेष जो है एक ग्राउंड है, सब कुछ क्वॉश हो जाता है। आप मुझे एक ऐसी एफआईआर, एक ऐसी चार्जशीट दिखाइए जब से नरेंद्र मोदी जी आया 10 साल में, उच्च न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने जो क्वॉश कर दी हो। डीके शिव कुमार का एक अरे उदाहरण आपने मैंने दिया, उसके चार्जशीट से नाम अलावा कोई हटा नहीं। दिया, क्या बात सुनिए, करते हैं? अब मैं अजीत पवार तीसरी का बात, नाम हटा मैं दिया बड़ी आपने? एक सवाल मेरा आपसे है। अजीत पवार का एक- नाम एक हटा मिनट, दिया कि नहीं हटा शांत दिया? हो। अरे डीके अरविंद कुमार केजरीवाल का ट्वीट है कर पाया 2013 का, चुप कराइए। उन्होंने कहा जब भ्रष्टाचार चुप कोई कराए? व्यक्ति करे तो नहीं, उसको हमें केवल चुप करा रहे थे। हटना हमने नहीं कहा चाहिए आपको पद से, बल्कि उसको जेल जाना चाहिए अरविंद के। अब बताइए ये सही है इसमें एक या सवाल ही गलत पूछ है? लो, एक बताइए। सवाल ही पूछ लो, खाली उसमें नाम दिखा दो कि बीजेपी के कौन से नेता का अरे नाम छोड़िए, है। बताइए, बताइए केजरीवाल बताइए पर चर्चा हो रही है। ऐसे ही बताइए। कितने बताइए, आप गिन लो सबसे अच्छा इनको गिन लेना। आंकड़े दे देता हूं। आप आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री को जोड़ लीजिए। 194 एफआईआर आपने कराया, उसमें से 152 एफआईआर में कोर्ट ने यह कहा कि कोई प्राइमा रिलीफ नहीं, फेसी- आप मुझे नाम बताइए। अरे नाम सब बताइए। बड़ी हो गए, नाम बड़ी हो बताइए। गए। तो इसका मतलब तो लोकतंत्र जिंदा है, और ये कहते हैं लोकतंत्र मर गया है। ये तो आप इन्हीं की बात को हटा रहे हैं। ये लीजिए। ये प्रूव होता है, ये- आपने नहीं, कोर्ट कोर्ट पे क्या है? तो मतलब भ्रष्टाचार की क्या? मेरा सही हुआ, मामले मेरा सही हुआ, नेशनल इतना तो मानिए। नेशनल ये हॉट एंड कोल्ड क्यों खेलते हैं? फैसला हक में आया, सर्वोच्च न्यायालय अच्छा है।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं आपकी एआई होस्ट सना हूं। मैं यहां पर बैठे सभी लोगों से ये सवाल करना चाहती हूं कि क्या केंद्र सरकार ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है? सना, मेरे दृष्टिकोण से प्रतिपक्षी दलों को इस सत्ता की भूख की वजह से सिर्फ प्रतिपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है और कोई तथ्य नहीं है। जो उदाहरण ये दे रहे थे डीके शिव कुमार का, चिदंबरम का, ईडी ने विरोध किया था उनकी बेल का, लेकिन पर्याप्त तथ्य नहीं थे, इसलिए उनको जमानतें मिली। एक बात और बताता हूं, 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ ईडी सीबीआई ने लगातार छापे मारे और ये कहा कि इनके अकाउंट में 20-20 लाख रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं शारदा नारदा स्कीम के। लुई बर्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, भाजपा में शामिल हो गए, सारे दाग धुल गए। देखिए मुकुल राय के पास, मुकुल राय की सबको टाइम देना पड़ेगा बोलने का, ये नहीं शुभेंदु अधिकारी गागर में सागर भरी है भाई। आपने अपनी बात रख दी, अब जवाब सुनिए। अब सुनिए, ईडी और सीबीआई के मिसयूज का जो चार्ज है 100% वो इनको आर्ग्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट इसी आर्ग्यूमेंट के साथ गई थी, पूरा डाटा दिया था, पूरा स्टैटिस्टिक्स दिया था और ये कहा था कि सीडी और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इनको हमारे घर में आके बेल देनी चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी। किसकी तरफ से बोल रहे हैं? इसलिए किसकी तरफ से? बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से? अभी किसकी तरफ से? आपको कोर्ट अभी किसकी तरफ से? एज ए लॉयर बोल रहा है, एज ए बीजेपी प्रवक्ता बोल रहा है? देखिए पहले आप तो तय करो ना, आप खुद ही कंफ्यूज आप किधर हो, आप इधर हो कि इधर हो, ये बताओ। हम जो आपको कानूनी जवाब दे रहे हैं, कानूनी जवाब ये आर्गुमेंट आपका अवेलेबल नहीं है, ये हम बार बार कह रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, क्या आपका मुख्यमंत्री ने कभी एक बार कहा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया? बोला ना? नहीं बोला, 25 एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले सना जी ने एक सवाल पूछा, सना जी ने ये पूछा कि क्या ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे याद आ गया सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था सीबीआई पिंजरे का तोता बन गया है। आज ईडी सीबीआई स्वतंत्र है, बाज बन गए, भ्रष्टाचारियों को काट रहे हैं। विपक्ष के यहाँ जाओ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। दूसरी बात मैं बताऊं, 303 सीटें दी विपक्ष के यहाँ जाओ भाजपा को, वो इसलिए दी कि भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाइए, जनता यही चाहती है और इसीलिए जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तीसरी बात फर्क क्या है मैं बता दूं, 2005 से 2014 तक ईडी ने 112 रेड करी, 2014 से 23 तक 3010 करी। प्रॉपर्टी कितने की सीज हुई? 5346 करोड़ की हुई इनके समय में, हमारे समय में 1,15,000 करोड़। ये फर्क है से ऊपर। जनता की गाड़ी कमाई अगर भ्रष्टाचार में खाओगे तो हम वसूलेंगे। ये बड़ी बात आया, 6,500 करोड़ से ऊपर। कमाल है भाई। देखिए ये बहुत बढ़िया बात है। अरे सबको बोलने दीजिए, आप बाकियों दिला पाए 3,000। ठीक है, पंजाब में आप लोग साथ नहीं लड़ रहे, ये तो दुश्मनी निकाल रहे हैं। सना के सवाल का मैं जवाब देता हूं कि दुरुपयोग कैसे हो रहा है। मैं अरविंद जी का केस का उदाहरण देता हूं, उनके अरेस्ट का उदाहरण देता हूं। भाई सीबीआई ने 294 विटनेस का इंटरोगेशन किया, मैं बता रहा हूं ना, न्यायालय में बताया, बिल्कुल बताया था, तो फिर नहीं मिली बेल। मैं आता हूं, आप बताओ यहाँ पे अभिषेक मनु सिंह भी बहस कर चुके। गलत बात है। संजीव भाई, आपने ये बहस कानून की वहां ईडी ने 162 विटनेस का इंटरोगेशन किया, किसी ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। 2 व्यक्ति केवल जिसके बयान के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, वो 2 व्यक्ति कौन है? एक बयान काफी होता है, 2 सुनिए ना, एक मिनट 2 व्यक्ति कौन है? एक बीजेपी का कार्यकर्ता और एक चीज बताइए, क्राइम जब होता है, जब अपराध होता है, 2 व्यक्ति कौन है? उसमें बारात नहीं, यदि सब्सटेंशिएट देखना पड़ेगा गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या है। वो जो 2 व्यक्ति नहीं बताइए, गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये देखना पड़ेगा ना। गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या है, दोनों गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या है? आप तो एक आपके कार्यकर्ता है, दूसरा जेल में था, आप उसको बेल दिए। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि वो जो 2 व्यक्ति जिसके बयान पे आपने सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया है, उसने क्या कहा
उसने कुछ भी कहा, कोर्ट ने माना क्या? कोर्ट ने माना, कोर्ट ने माना, एक मिनट, कोर्ट ने माना। संजीव जी बताइए ना, भाई आपने क्या कहा? भाई कोर्ट हम जा रहे हैं अभी रिमांड यदि सना की बात का मैं जवाब दे दूं, यदि सरकार सना की बात का जवाब दे दूं, जांच करते रहो, नहीं, नहीं, अभी आप जांच मिलेगा, चिंता मत करो, कंसीड किया है ताकि तू रिमांड पर मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छा इनसे पूछो, मुझे अच्छा इनसे पूछो, कोर्ट से अगर न्याय मिल जाएगा फिर क्या कहोगे? वापस ले लोगे सब? अपने सब वापस ले लोगे? ये जो कह रहे हैं आप सब वापस ले लोगे? कमाल की बात कर रहे हैं। राजनीति छोड़ेंगे बताइए, राजनीति छोड़ेंगे बताइए, कोर्ट कल को न्याय दे देगा तो फिर आप क्या करेंगे? मनीष सिसोदिया के लिए क्यों नहीं आपने परेशान किया, वापस कैसे आएंगे बताइए? किसी व्यक्ति को, किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में डालेंगे, उसके बाद कोर्ट से न्याय मिल जाएगा, फिर आप क्या करेंगे बताइए? अरविंद केजरीवाल के लिए हमारे मन में बहुत दुख है, मनीष सिसोदिया के लिए, सत्येंद्र के लिए नहीं है। बात नहीं समझे आप? नहीं मैं है। इस बात पे आपसे कहना चाहता हूं, मत भूलिए एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल 10 साल पहले शरद पवार भ्रष्टाचारी हैं, सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं, मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी है, और किसकी गोद में जाके बैठे? आप राष्ट्र की बात है, अब आप बताइए, हम राष्ट्र के हम राष्ट्र के संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग सुनिए, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ है। संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ है, तानाशाही खत्म करने के लिए एक साथ है। देश प्रथम है, देश प्रथम है, देश प्रथम है, देश बचाने की लड़ाई है इस समय, देश बचाने की लड़ाई है, देश बचाने, देश नहीं बचाएगा, परिवार बचाना है, हमें परिवार और ये सत्ता बचाने के लिए, सत्ता कैसे मिल जाए, कैसे हम अपने लोगों की मदद करते हैं, ये फर्क है। हम इनके साथ हमारे मतभेद हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं। मतभेद नहीं है, लेकिन आप राष्ट्र के मुद्दे पे नहीं हो, आप सत्ता बनाना चाहते हो, आपके हमारे सोच में ये फर्क है, ये फर्क समझिए आप हमारे आपके सोच का। नहीं, हम राष्ट्र के मुद्दे पे, बिल्कुल अरे हम राष्ट्र के मुद्दे पे, सुनिए इधर देखिए, इधर देखिए, आइए इधर, राष्ट्र के मुद्दे पे हम एक है, राष्ट्र के मुद्दे पे एक है, चाहे कुछ भी करो, राष्ट्र के मुद्दे पे हम एक है, राष्ट्र के मुद्दे पे हम एक है। ठीक है, क्या बात है, क्या बात? हो गया, ठीक रहा, वो जेल में, वो तैयारी में, यही तो तानाशाही है, यही तो तानाशाही है। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर। मैं बोलूं, ये तो मुझे लालू यादव और राबड़ी देवी लग रही हैं। आगे आप बोलिए, आप हो बोलिए। गया उनका, आप बोलिए। ये केजरीवाल जो आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करके आए थे, और इन्होंने कस्में खाई थी कि ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना कुछ लूंगा, और अब जेल के अंदर बंद होके अपनी पत्नी को सत्ता सौंपने की चाहत रखते हैं, और ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। केजरीवाल जी की तस्वीर देखकर प्रजातंत्र की लड़ाई की प्रतिबद्धता दिखती है, और उनकी पत्नी की तस्वीर इस बात की ओर इशारा करती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रजातंत्र को बंधक बना लिया, और एक पत्नी अपने पति के साथ हुए इस अनुचित व्यवहार की गुहार देश से लगा रही है कि अब न्याय देश के लोगों को करना है, कि एक तरफ वो लोग हैं जो प्रजातंत्र को बंधक बनाना चाहते हैं, और एक तरफ इंडिया के दल के वो लोग हैं जो प्रजातंत्र को पल्लवित, पुष्पित और परिपक्व देखना चाहते हैं। अब निर्णय देश की जनता को लेना। देखिए, इस तस्वीर में बहुत कुछ दिख रहा है। सबसे पहले तो यह दिख रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे परिवारवाद को खत्म कर देंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी जहां से अरविंद केजरीवाल संबोधन करते थे वहां पे अपनी पत्नी को बैठाया है, और आम आदमी पार्टी में उनको कोई योग्य लीडर और कार्यकर्ता नहीं मिला, और भगत सिंह जी की और अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई है। मैं समझता हूं इतना आपत्तिजनक है कि जो सीख उन्होंने जनता को दी है उसके विपरीत अगर किसी ने काम किया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया। इस छवि को देख के मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार जिंदा है।
जिसके पति के ऊपर में अन्याय हो रहा हो और पत्नी जो कभी राजनीति नहीं करती हो, आज डट के सामने पति के पीछे आके खड़ी हो गई हो और पति के साथ कदम से कदम उसको न्याय दिलाने के लिए जनता के सामने, न्यायालय के सामने गुहार लगा रही है और अपनी ताकत को दिखा रही है कि हम पति के लिए अंत तक लड़ेंगे जब तक पति को न्याय नहीं दिला देंगे। ये नारी शक्ति है, ये पत्नी का भाव उन्होंने नारी शक्ति दिखाई है, अपनी पत्नी का धर्म निभाया है और एक पति को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। यही हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तस्वीर में जब मैं अरविंद केजरीवाल जी को देखता हूं तो इस देश में एक नई राजनीति का इन्होंने दिशा दिया और साथ में अंतिम व्यक्ति तक वेलफेयर कैसे पहुंचता है उसका एक प्रयोग करके पूरे देश में एक वैकल्पिक राजनीति और वैकल्पिक व्यवस्था कैसे अच्छा हो सकता है उसका उदाहरण पेश किया। मुझे लगता है कि सनातन धर्म में पति को अर्धांगिनी कहा जाता है और जब जब पति पे संकट आए तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि उनके साथ मजबूती से खड़ा हो। मैं बिहार से हूं, हमारे यहाँ मंडन मिश्रा और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ को पूरा देश जानता है, हर कोई सनातनी को पता है। जब मंडन मिश्र हारने लगे तो भारती खड़ी हो गई कि आप, मैं अर्धांगिनी हूं, आपको पहले मुझे हराना पड़ेगा तभी वास्तव में हार होगी। तो मैं आज सुनीता भाभी को इसीलिए आज मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ कदम में कदम मिलाकर खड़े हैं। ऑल्दो तमाम तरह की संकट भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं सामने रखने की, क्रिएट करने की, लेकिन सुनीता जी ने जिस दृढ़ता से सामना कर रहे हैं मुझे लगता है सैल्यूट करने लायक है। बिल्कुल। आप पार्टी में कोई नहीं है ना, एक संदेश और है, एक मिनट, आप 3010 केसेस मोदी सरकार ने आप पार्टी में लगाए कोई नहीं है, उसमें से मनीष सिसोदिया की पत्नी को क्यों नहीं खड़ा किया? मनीष सिसोदिया की पत्नी को क्यों नहीं बिठाया? दूसरी तस्वीर। बोलिए वकील साहब बहुत बोलना चाहते हैं। बोलिए, शुरू कीजिए, बोलिए, पीछे कहाँ भाग गए? मत देखिए, बोलिए ना। बोलिए। नहीं तो इसमें जुडिशियल कहाँ इशू है? नहीं, ये तो जुडिशियल इशू नहीं है ना, लीगल इशू नहीं है। देखिए, ये नड्डा साहब है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उनकी पार्टी का जो मोटिव है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, ये उसका प्रतिबिंब है, ये इसमें प्रदर्शित हो रहा है। ये तस्वीर इस बात की ओर इशारा करती कि जो नड्डा साहब हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वहां हार के बाद साहस नहीं जुटा पाए कि लोकसभा का चुनाव लड़े और एक फिल्म की अभिनेत्री को प्रस्ताव दे रहे हैं कि मेरी जीतने की स्थिति नहीं है, आप यहाँ से चुनाव लड़िए। इस तस्वीर का ये मंडी का बयान अभी तो कितनी बेशर्मी की बात है। आप आपके वक्त नहीं बोले, मुझ पर इंक्रोच कर रहे हैं। आपके वक्त तो था ना, ये आपका स्ट्रेटेजी का पार्ट है, आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। आपने जो हिमाचल की बात की, हिमाचल की बात बोलेंगे प्लीज। देखिए, मैं ये कहूंगा ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। मोदी जी की नजरों से, जनता की नजरों से देखें तो इस महिला में देवी दिखाई देती है, जिसका उपनाम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसकी प्रतिष्ठा पूरे देश में और विश्व में है और किसी के लिए ये बाजार है और वो कह रहे हैं कि बोली लगाओ कितने में बिक रहा है, क्या रेट है? हाँ, क्या रेट है? तो इसलिए ये दुख की बात है और जनता तय कर देगी कि भारत की संस्कृति में महिला जो है वो देवी है और जो मंडी में भाव पूछता है उसका सुपड़ा साफ हो जाए। देखिए, सीधी सी बात है, हर किसी महिला का हम समाजवादी सम्मान करते हैं, किसी महिला का वो सम्मान कर रहे हैं, ये उनकी नड्डा जी की और पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, किसको टिकट देंगे नहीं देंगे, महिला है हमारे लिए सम्मानित है, सारी महिलाएं सम्मानित है। देखिए, मैं ये तस्वीर को देखकर मुझे एक मजबूर एक पार्टी का अध्यक्ष दिख रहा है, जिस बेचारा निर्णय ले नहीं सकता, वो एक पोस्टमैन का निर्णय लेकर के कहीं और पहुंचाता है। हमने एक मंच पे देखा कि देश का गृह मंत्री अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाथ पकड़कर बैठा देता है कुर्सी पे कि हाथ तुमको नहीं हिलाना है, हाथ मुझे मिलाना है। तो मैं एक मजबूर एक पार्टी के अध्यक्ष को इस फोटो में देख रहा हूं। उन लोगों के नाम चार्जशीट में से ड्रॉप कर अरविंद केजरीवाल की आत्मा यहीं घूम रही है। मुझे लगता है जिंदा आदमी की आत्मा एक महिला शक्ति से आप इतना डर गए हैं कि आप चिल्लाने लगे थे, चिल्लाने लगे। वो एक महिला शक्ति से डरे, मनीष सिसोदिया की पत्नी को क्यों नहीं धर्म निभा रही है। ये है हिंदुस्तान की संस्कृति, आप नहीं समझेंगे, लगेगा। ये सारी नारी शक्ति विपक्षी पार्टियों में, महिला राबड़ी देवी में, वो भी डिम्पल यादव में, सोनिया गांधी में, प्रियंका वाड्रा में
और यहाँ पे कविता जी में ही दिखाई देती है, सुनीता जी में, और किसी में नहीं। सब में दिखाई दे हमने तो आपने अभी कंगना रनावत को दिखाया, तब भी हमने सलूट किया कि एक महिला है, किया मैंने सबके सामने। आप बताइए, आपने कंगना रनावत की फोटो आई, मैंने क्या किया? मैं महिला का सम्मान करता हूँ, मैंने बोला। लेकिन आप लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, गैंग रेप होता नहीं है। कैसे लड़कियों और पत्रकार अगर सवाल पूछ ले तो अखिलेश यादव कहते हैं सबने कि तुम तो ठीक हो, तुम्हारे साथ तो रेप नहीं हुआ, ये मणिपुर की घटना ज्ञान दे सबको रहे याद है। मणिपुर को हैं। ऐसा ही लग रहा है डकैत आया है भूला नहीं है ईमानदारी की बातें करने। मणिपुर में वो चलिए, सैनिक हो गया खत्म। नहीं, खत्म नहीं, अभी बात पूरी होनी है। क्या वकील साहब, आप भी चलिए, खत्म हो गया। चलिए, आपकी बातों को पूरे देश ने देखा और सुना है। ज्यूरी की वोटिंग के आधार पर आज सबसे अधिक वोट पाने वाले स्पीकर हैं गौरव भाटिया, अमिताभ सिन्हा,